हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सबको पता है एग्ज़ाम फीवर इज़ इन टॉप। तो आज फिर इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले निंगा अपोडी इरिकिंगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो मैंने आपसे पूछा है हाउ आर यू, और ये कौन सी भाषा है। होपफुली जो बच्चे जानते होंगे मेरे को ज़रूर बताएंगे। तो जैसा मैं डिस्कस कर रहा था कि 2020 के बाद कुछ नए क्वेश्चंस जनरेट हुए और उन नए क्वेश्चंस ने बड़ी जल्दी से अपना एक स्पेस ले लिया और एग्ज़ाम्स में फ्रीक्वेंटली आने लगे। तो उन्हीं में से मैं एक नया टाइप का क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। तो एज़ यूजुअली मैं हनी सर आपका मैथ्स टीचर आज लेके आया हूँ एलपीपी टॉपिक क्लास 12th का एक वंडरफुल क्वेश्चन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और ऑब्वियसली ये यूनिक तो है। तो क्वेश्चन ये है कि यूजुअली एलपीपी में आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए आता है, बट इन दिस क्वेश्चन आपको ग्राफ कंस्ट्रक्ट नहीं करना। यू विल बी गिवन ग्राफ ऑलरेडी इन द एग्जाम, और ऑन बिहाफ ऑफ ग्राफ आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ बना हुआ है, तो ऑब्वियसली इसमें 3 लाइंस हैं, 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी इज शोन इन द फिगर. The CB is parallel to OA. This is CB, this is OA. These two lines are parallel. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, what is the equation of BC and what are the constants of 3 lines? देखो बच्चे, जब हम LPP को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कंस्टेंट्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पार्ट नंबर 1 में हमें BC की इक्वेशन पूछी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन तीनों ही लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट में वो हमसे स्पेसिफिकली सारे कंस्टेंट्स पूछ रहा है। अब इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स आनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स का आप यूज करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो हियर इन दिस क्वेश्चन अगर आप ध्यान से रीड करोगे तो सभी में इन दो इक्वेशंस में पर्टिकुलरली 2 पॉइंट फॉर्म लग रही है, बिकॉज 2 पासिंग थ्रू पॉइंट्स आर गिवन और कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द फिगर। और जो थर्ड लाइन है वो पैरेलल टू है वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मैं बीसी की इक्वेशन निकालता हूं, क्योंकि वो पार्ट नंबर 1 में पूछ भी रहा है। इक्वेशन ऑफ बीसी, तो इक्वेशन ऑफ बीसी 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके निकलेगा। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन। ये 2 पॉइंट फॉर्म हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पासिंग थ्रू पॉइंट्स आर गिवन। तो BC के कोऑर्डिनेट्स रीड करते हैं। हमको यहाँ C का कोऑर्डिनेट 0,2 है और B का हम रीड कर लेंगे, क्योंकि ये 5 से जा रही है तो ये वाला X वाला पॉइंट हो गया 5, और 5 के सामने अगर हम देखेंगे तो 12 है। क्या है? 12। तो 5,12B विल बी द कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम फटाफट इसको पुट कर लेते हैं। तो y माइनस 2, थोड़ा सा लेफ्ट में लिख रहा हूं मैं, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 0 और ब्रैकेट x माइनस 0। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 10 बाई 5 विच गिव्स यू 2 और ब्रैकेट में रहेगा x। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये हमारी BC की इक्वेशन आ गई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लगा देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने के लिए जैसे 2x माइनस y को लेफ्ट में ले आएंगे और 2 को y को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, 2 को लेफ्ट साइड में। तो लिखेंगे क्या? 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो ये हमारी इक्वेशन है, नॉट द कंस्टेंट्स। कंस्टेंट्स में हमें इनइक्वालिटी पुट इन करना होगा। अब उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, व्हाट आर द कंस्टेंट्स ऑफ 3 लाइंस। तो सेकंड पार्ट में यही क्वेश्चन है कि तीनों लाइंस के कंस्टेंट्स निकालने हैं। उसके लिए तीनों की इक्वेशन चाहिए होगी। तो BC की तो ऑलरेडी आ चुकी है इक्वेशन। तो अब मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ OA। तो OA के पासिंग थ्रू पॉइंट्स हो गए, O ओरिजिन 0 0 और 5,10 ऑलरेडी गिवन है। तो इसी में मैं पुट करूंगा। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 और ब्रैकेट x माइनस 0। तो y इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। तो एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x माइनस वाई बराबर 0। ये सभी इक्वेशंस हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, दे आर नॉट कंस्टेंट्स। कंस्टेंट्स तब बनेंगे जब हम इनइक्वालिटी के साइन पुट इन करेंगे। और लास्ट जो लाइन है हमारी वो पैरेलल टू है। क्या है? पैरेलल टू। इस पॉइंट का नाम हम D रख लेते हैं। BD इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होती है? x इक्वल्स टू a। क्या होती है? x इक्वल्स टू a।
तो इक्वेशन ऑफ बी डी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस विल बी एक्स इक्वल्स टू ए मीन्स एक्स इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये इंटरसेप्ट 5 है। अब हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। हमें कंस्टेंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए ग्राफ पे जाना होगा। जैसे हम फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं सॉल्यूशन तीनों का रीड आउट करके, वैसे ही इनवर्स प्रोसेस लगाएंगे कि व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दीज 3 लाइंस इंडिविजुअली बाय सीइंग द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, फिजिबल रीजन ऑफ द ग्राफ। तो देखो इसके अकॉर्डिंग इस लाइन का सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तो मैंने एरो पुट इन कर दिया। इधर नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाली लाइन का सॉल्यूशन फिर नीचे की तरफ होना चाहिए, और ये वाली लाइन का सॉल्यूशन ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो ये 3 एरोस मैंने तीनों के सॉल्यूशंस के लिए पुट इन किए हैं। अब मैं इनको कंस्टेंट्स में फिट करूंगा कि जैसे मेरी बीसी है तो बीसी का देखो राइट हैंड साइड पे एरो जा रहा है, तो कंस्टेंट बीसी क्या बनेगा, कंस्टेंट्स। अब आप लिखोगे पहले बीसी के लिए, तो बीसी के लिए अब आपका क्या होगा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है ऊपर की तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्यूशन दे रही है यानी कि OA, तो इसका कांस्टेंट क्या बन गया 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 0। एंड लास्ट वन x इक्वल टू 5 भी लेफ्ट में दे रही है, तो इसका कांस्टेंट क्या फॉर्म हो गया x लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे कांस्टेंट्स हैं और हमारे आंसर हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछ रहा है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और वो जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था उसका मीनिंग मुझे बताना एंड व्हाट लैंग्वेज इट वाज। शायद मैं बोलने में थोड़ी मिस्टेक कर गया हूं, तो करेक्ट जरूर कर देना। बाय बाय।